हाँ चलिए चलिए, हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। तीन तरह से कल हम लोग हीट ट्रांसफर देखे थे, कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, रेडिएशन था। अब इसमें शुरू कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। मतलब ये वाला हम लोग का कंडक्शन का केस है। कंडक्शन के केस में कैसे हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो देखिए हीट ट्रांसफर जो है डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड करता है। हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर लिखिए ज्यादा अच्छा होगा। हीट ट्रांसफर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर है? जो डेल्टा क्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, डेल्टा टी के बराबर होगा, डेल्टा टी के बराबर होगा। पहला कंडीशन होगा डेल्टा क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा क्यू जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर हम लेंथ को अगर बढ़ाए तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? कम जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब लेंथ को अगर बढ़ाएंगे ये क्या होगा? ये अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये डिक्रीज कराएंगे तो ये भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या उल्टा। हाँ, ये क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लिख देंगे सारा टर्म्स। ना रेजिस्टेंस से की है, रेजिस्टेंस तुम्हारी टेम्परेचर 12 मतलब लेंथ 12 है, एरिया को में जाए और एरिया में रेजिस्टेंस टेम्परेचर 1 बाय लेंथ क्यों है? और मैं लेंथ क्यों किया? क्योंकि लेंथ के जो डिपेंड हो रहा है ना इनवर्सली वेरी कर रहा है। शो कर ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, देखो अब कोई पूछेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि जो डेल्टा क्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये तो हम लोग पहले ही बात की है। ये जो है डेल्टा क्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, लेंथ को अगर बढ़ा देंगे तो कम होगा, कम करेंगे तो ज्यादा होगा। जब कंबाइन करेंगे तीनों इक्वेशन को, कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, तीनों को कंबाइन जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा? डेल्टा क्यू जो होगा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इधर ए बाय एल। क्या लिख लीजिए? हेलो हाँ बोलो बाबू मैं ट्यूशन अच्छा मैं घरे के वीडियो कॉल करछु तुम्हारे। ठीक है 1 2 एंड 3 लिखे हैं। यस 3। ठीक है, इस पे हम और एक फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे और एक लिखिएगा डेल्टा क्यू टाइम पे भी डिपेंड करता है। इस प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, टाइम पे भी डिपेंड करता है। मतलब एक चौथा कंडीशन हो गया। अब तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 और 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 हुआ। तो डेल्टा क्यू को लिखने वाले हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले एक कांस्टेंट क्या आएगा? k। एक कांस्टेंट क्या आया? और यहाँ पे लिखे हम a। डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बाय l, और यहाँ पे टाइम है t। सारा टर्म्स को डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पे k जो है हम लोग का क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। एरिया जो है एरिया क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस,
L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर और T जो है ये हमारा टाइम। हाँ, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो कि ये है हीट का, डेल्टा क्यू का, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आ गया। देखिए, अगर हम यहाँ पे पूछ ले, इसमें दो क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले के ऊपर कि इस के का यूनिट क्या होगा। के का यूनिट बताइए, इस के का यूनिट बताइए। और यूनिट की जगह डायमेंशन भी हम बोल सकते हैं, डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो ये दोनों आप लोग निकाल लीजिएगा। ये डायमेंशन हम नहीं निकाल रहे, यूनिट हम बता दे रहे हैं, उससे डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक है, यूनिट को निकालने के लिए देखिए, ये क्यू है, ये एल है, इसको ऊपर भेजेंगे। क्यू का क्या होता है, जूल होता है। तो हम लिख रहे हैं के का यूनिट, के को इधर रखेंगे, बाद बाकी सब इधर ले जाएंगे। तो जूल मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर नीचे आएगा, टेम्परेचर केल्विन, टाइम सेकंड, ये कटा, के का वैल्यू आया जूल, एम क्या मिनट, मीटर है, मीटर है, जूल पर मीटर, केल्विन सेकंड। डब्ल्यू कौन सा, जे और नीचे का नहीं, डब्ल्यू नहीं है वो। कहाँ डब्ल्यू, एम स्क्वायर है ना वो। हाँ एम स्क्वायर है, डब्ल्यू नहीं होगा, एम स्क्वायर है, मीटर के स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। जाओ नीचे मिटाएगा नहीं मिटाएंगे, लिखिए आराम से। डायमेंशन बहुत ही जरूरी है, डायमेंशन निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। नहीं 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 रोके, चालू है रिकॉर्डिंग, चल रहा है पूरा। तो वो जो बोल आपको बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ नहीं बकवास होगा इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये यूट्यूब पे थोड़ी छोड़ेंगे, हम तो ऐप पे डालेंगे। कल जो क्लास नहीं कर रहा वो देखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो लोग पार्टी मना रहा वही लोग देखेगा। बहुत खराब पार्टी मना रहा है। लोगों को बोला था नहीं आया, बहुत पनिशमेंट है। ये हो गया हम लोग का। हाँ इसको मिटा रहे फिर हम, हाँ लिख लिया ना, चलिए ठीक। वैसी पार्टी होता है, खराब पार्टी खाली फॉर्मूला रहेगा, बाद बाकी सब कुछ मिटा देंगे। बहुत खराब पार्टी लाइव देख रहे हैं, ना दीदी मेकअप लाइव देख रहे हैं। लाइफ में हमारा कोनो इंटरेस्ट नहीं उधर, उधर ये सब लाइफ है। यस देखिए एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखना है। लिखिएगा लिक्विड एंड gases are heated from the top, टॉप से हीट होता है, heated from the top। they transfer heat
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिक्विड गैस जो होता है और उसका टॉप पोर्शन हीट होता है। ये जैसे लिक्विड है, बीकर में रखे हैं, सनलाइट पे रख दिए, क्या होगा ये जो ट्रांसफर होगा ये यूवी रहेगा ना, ये ऊपर वाला पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर होगा, टॉप से लेकर के बॉटम तक ट्रांसफर होगा, दोनों केस में, गैस बोलिए या फिर लिक्विड बोलिए। হ্যাঁ তাই জন্য ট্যাঙ্কি জলগুলো উপরে খালি কিছুটা জল গরম হয়ে থাকে, তারপর আপনি बाकी सब ঠান্ডা হয়ে ठंडा যায়। चलिए ठीक है, अब लिखिएगा इसमें थर्मल रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थर्मल रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन है सर, थर्मल रेजिस्टेंस ना, देखिए हम लोग देखें यहाँ पे कि डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो के ए डेल्टा टी बाई एल है, और यहाँ पे हम टाइम टी ले लिए, ठीक है। अगर हम 1 सेकंड का बात करेंगे, 1 सेकंड का, तो टी 1 हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, या फिर ऐसे लिखिए हीट पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई टी, ये क्या हो जाएगा हीट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोल रहे हैं हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा क्यू जो है वो के ए डेल्टा टी बाई एल है। अब एक एनालॉजी ले रहे हो, ठीक है, एनालॉजी मतलब इस हीट को हम एक अलग कैरेक्टर के साथ मैच कराएंगे, मैच कराएंगे मतलब कंपेयर करेंगे, हीट को हम हीट ट्रांसफर को एक अलग पैरामीटर के साथ हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि करंट के साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। देखिए करंट में क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे रहता है, जब हम यहाँ करंट आई फ्लो करवाते हैं, ये रेजिस्टेंस आई रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू वी बाय आर, ओम्स लॉ के अनुसार, बाय ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना, ये तो समझना क्या बता लिखा हुआ है, मतलब क्या, ये करंट कब फ्लो करेगा, जब भी ये दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना मतलब वोल्टेज, हाँ, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, हाई टू लो फ्लो करेगा, ठीक है, करंट हाई टू लो फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे क्या है डेल्टा भी लिख रहे हैं, डेल्टा भी डिनोट कर रहा है कि डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, इसका और इसका बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, हम डेल्टा भी मतलब लिख रहे हैं यहाँ पे हाई और लो का बीच का डिफरेंस, डेल्टा भी मतलब वीबी माइनस वी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है। फिर से बोलिए हम बोल रहे हैं दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए करंट का फ्लो पॉसिबल है। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो करेगा, पॉसिबल है? नहीं फ्लो करेगा करंट, क्योंकि तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट फ्लो कर रहा है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही करंट फ्लो होता है। अब हीट जो है, हीट क्यों फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो हम क्या ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो देखिए डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, ऐसे लिखे, देखिए ऊपर में क्या है डेल्टा भी है, वहां पे डेल्टा भी के चलते करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा टी के चलते हीट फ्लो हो रहा है, डिवाइड में हम लिख सकते हैं एल बाई के, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, इस पे कोई दिक्कत है, डाउट है? डिवाइड में तो एल था, हाँ आप लोग को प्रियांशु और चुंकी को नहीं सर, हाँ प्रियांशु आपको, आप बोलिए इस पे दिक्कत है क्या, सिंपल कैलकुलेशन है, के को हम नीचे ले आए, अब हम इसको और उसको हम कंपेयर करेंगे, हम लिख रहे हैं ये एनालॉजी है ना, ये दोनों को लिखेगा एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी है, कंपेयर कर रहे हैं दो अलग अलग पैरामीटर्स को। तो अगर इसको हम नाउ
इफ वी कंपेयर इसको 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए, कंपेयर 1 एंड 2, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू जो है वो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बाई आर लिख सकते हैं। ये पूरा वैल्यू हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, और यहाँ पे थर्मल लिख देंगे। ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख देंगे हम, आर थर्मल, मतलब वो क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, थर्मल रेजिस्टेंस है। दोनों को कंपेयर करने के बाद हम इस हीट को उस फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट हीट जैसा बिहेव कर रहा है, हीट करंट जैसा बिहेव कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बिहेव कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ये थर्मल रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना साहिब। 1 सेकंड रुके, हमको लिखने दीजिए। हाँ लिख लीजिए आराम से, उसके बाद बताते आगे। क्या हंस रहे हो? ये L by K क्या हो गया, हम समझे नहीं बस। अच्छा ठीक है, देखिए अगर एल तो नीचे था ही पहले, एल तो पहले से नीचे था ही, के को लेकर खाली के, अरे हाँ वो लाई उतना मल्टी हमको समझ में आया, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया आर थर्मल में भाई। इसी को हम लिख रहे हैं आर, इसी को हम लिख रहे हैं आर, आर टी एच। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे करंट किसके से बिहेव कर रहा है, हीट के जैसे, पोटेंशियल किसके से बिहेव कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये आर रेजिस्टेंस अगर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी जरूर रेजिस्टेंस का ही कोई क्वांटिटी हुआ होगा। अगर ये L by Ka जो है ये भी क्या हुआ होगा, एक रेजिस्टेंस का ही कुछ पैरामीटर क्वांटिटी हुआ होगा, ठीक है। तो हम इस रेजिस्टेंस को इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये आर थर्मल हो जाएगा। अब समझ आया कि नहीं, नहीं आया? हाँ समझ गए नहीं आया ना, अरे बाबा हाँ समझ गए। अच्छा मतलब वो डेल्टा क्यू अगर आई हो रहा है, डेल्टा टी अगर डेल्टा वी हो रहा है, तो आर भी वही हो जाएगा। हाँ, अगर ये मतलब आर रेजिस्टेंस है तो ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हुआ होगा, ठीक है। अगर करंट हीट के जैसे बिहेव कर रहा है, अगर पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस की जैसे बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे आर है, मतलब नीचे वाला भी कुछ रेजिस्टेंस ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आर थर्मल, थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां से निकल के आया हमारे पास, क्या निकल के आया, जो आर थर्मल है, आर थर्मल का वैल्यू क्या होना चाहिए, L by Ka होना चाहिए, L by क्या होना चाहिए, Ka होना चाहिए, समझ में आया। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। बताइए साहिब, समझ आया कि नहीं? कौन सा क्या है? हाँ सर। अच्छा वो डेल्टा है, बोला तो उसको एक सप्ताह में छुट्टी चाहिए, उसी लिए आवाज है। बिकिनी को मनाने जाएगा, डोबो वही रह जाएगा। अरे नहीं, डोबो डैम इसलिए बोला क्योंकि तुम आज डोबो डैम गए। चलो चलो ठीक है। अरे जाने मिलेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो मजाक कर रही है। मजाक कर रहे हैं। 27 को दोस्त का बर्थडे तो जाएगा। ठीक है बस हो गया बात। अब देखिए आगे तो मिटा दे, लिख के ना आप लोग, चुमकी लिख लिया ना। हाँ सर। सर वो एरो देके क्या लिखे थे, हीट ट्रांसफर पर यूनिट। आगे लिखते हो पहले, हाँ पूछे भी लिख ले कि नहीं, ना बोलते हैं हाँ लिख ले। अरे नहीं, वो एरो बस एरो देके लिखे थे ना, हीट ट्रांसफर पर यूनिट, ये बोल। टाइम मान लीजिए ये मेरे पास, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे एक मेरे पास कंडक्टर है, और यहाँ पे हम और एक कंडक्टर जोड़ दिए। अच्छा ऐसे करते हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे और एक कंडक्टर जोड़ दिए। मान लेते इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। आपको निकालना क्या है, अच्छा आपको निकालना है फाइंड, इसका लेंथ हम ले लिए L है,
इसका भी लेंथ हम ले लिया एल है। फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, चलिए इसको ट्राई कीजिए। अब हम मान लीजिए यहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ हीट कर रहे हैं, तो ये हीट फ्लो होगा, तो यहाँ पे हम T1 टेम्परेचर मानते हैं, यहाँ पे T मानते हैं, यहाँ पे T2 मान लेते हैं। तीनों अलग अलग पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर मान लेते हैं। इतना टेम्परेचर पे है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखे वो डेल्टा क्यू वाला, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, के ए डेल्टा टी। डेल्टा टी लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोग का नेट हीट ट्रांसफर हुआ, ये क्या है, नेट। इसको जब लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, के ए टेम्परेचर जो क्या है T2 माइनस T1, हम लिख रहे हैं T2 माइनस T1 बाय एल, है ना। ये जो हीट है L/2 ना, हाँ अच्छा T माइनस T1, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो ये देखिए नेट का बोल रहे हैं ना, और अगर क्यों? इसका रहता तब, अगर ये साइड का रहता बस, तब डेल्टा Q इक्वल टू के ए T माइनस T1 बाई L/2। हाँ ठीक है, जैसे भी यहाँ पे फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। माइनस इनिशियल। अब देखिए क्या होता था, अब ये कीजिए थोड़ा, इसको कंपेयर कीजिए, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पे जब हम पोटेंशियल, यहाँ पे हम पोटेंशियल दे दिया, मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे हम पोटेंशियल देते हैं V, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे V1 होता था, यहाँ पे V2 होता था। ये पोटेंशियल दोनों में अलग अलग हो जाता था, ऐसे होता था ना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था सीरीज में। यहाँ पे क्या होगा, टोटल हीट यहाँ से लेकर के हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू है, हम इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डेल्टा क्यू मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, डेल्टा क्यू। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो हम Q1 अगर लिखे डेल्टा Q1 तो क्या, गुड मॉर्निंग, पार्टी में नहीं, मॉर्निंग फर्स्ट मीट आई वो और पार्टियां नहीं है, नहीं है। दीदी बोला कि तो वहां से इसलिए दीदी चाहिए पार्टी में। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए क्या होगा, यहाँ बैठ सकते, यहाँ बैठ सकते, ठीक है पैर में हो जाए। अच्छा देखिए, अगर हम Q1 लिखे तो क्या लिखेंगे, कहां से कहां टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ, ये तो पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे हम, तो कितना है T माइनस T1 बाय एल हो जाएगा। डेल्टा Q2 अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, K2A। अब क्या देखें, यहां से यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T बाय एल। आप वो नेट वाला में ना गलत लिखे हैं, तब कहां नेट वाला में गलत लिखे हैं, 2L होगा, 2L होगा। अच्छा अच्छा हाँ 2L होगा, ठीक ठीक, ये 2L होगा, सही बात है, टोटल लेंथ है ना 2L होगा। इसलिए तो गलत लिखे था क्या, हाँ इसीलिए तो गलत लिखा था ताकि आप सही बोल पाओ। रोहित सही बोल रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है। बट आंसर नहीं दी। बहुत ठंडा लग रहा है, भक। घर बैठा हुआ है। इधर तो पता है पूरा एकदम बर्फ हो जा रहा पानी से, हम लोग अरे रात को 8 डिग्री जा रहा है। तुम इधर आके देखो, हम लोग सब जम के बैठे हुए। पूरा नाली सब जम गया हम लोग का बाहर का, 0 डिग्री से नीचे चल जाएगा लगभग। कितना है आज, आज टेम्परेचर There is coming. 7 होगा सात। आज के कोमे चारो ना, आज की कमेंट कल के बेसी ছিল, कल की कमेंट ছিল, कल कितना था, उतना नहीं आज उतना नहीं है, कल उतना कुछ होगा ना, तो इधर बर्फ सूरज इधर दुई अच्छे तुमको है। चुप, आगे बढ़ाइए, अभी बात करने का मौका चाहिए बस। बहुत ठंडा लग रहा है। अरे
अच्छा भैया ये क्या बताया अभी? ये थर्मल टेंशन मत ले, Conductivity. सब रिकॉर्डिंग हो। टॉपिक चल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ रिकॉर्ड कर दिए, देख लीजिए। अभी बोले सर। शुरू वाला थोड़ा मिस हो गया है। ए, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस पे क्या लिखते हैं हम, v इक्वल टू v1 प्लस v2 लिखते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या रहता है, करंट हमारा सेम रहता है कि नहीं रहता है, सेम रहता है ना। यहाँ पे v इक्वल टू IR में, अरे सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। करंट सेम हाँ, रहेगा same दोनों है। रेजिस्टेंस पे। हाँ हाँ। यहाँ पे भी सेम अगर देखें तो डेल्टा क्यू मेरा क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, के ए डेल्टा टी बाई एल। अगर इसको एनालॉग करेंगे हम, ये दोनों को अगर कंपेयर, मतलब अगर ये मेरा v जैसा बिहेव कर रहा है और ये जिस, हाँ क्या बोल रहे हैं? आई सॉरी ये आई जैसे बिहेव कर रहा है और ये डेल्टा v के जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा बताइए तो, कांस्टेंट क्या कांस्टेंट रहेगा, K by L, v इक्वल टू आई आर होता है, L तो by I equal to L by K। v बाई आर। कांस्टेंट क्या है, ये वाला चीज सीरीज में पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल सेम नहीं, करंट सेम, करंट सेम। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू सेम होगा सबके लिए, सबके लिए डेल्टा क्यू सेम होगा, होना चाहिए। तो हम सबको डेल्टा क्यू को ये कर दें, मतलब L by K एक सेम नहीं होगा? क्या लगे, बोल रहे थे कि कौन सा ये रहेगा, कौन सा। यहाँ देखो एनालॉजी हम क्यों दिखाए, अरे एनालॉजी हम क्यों दिखाए, अच्छा अच्छा। यहाँ पे डेल्टा क्यू है, हाँ यहाँ आई है, हाँ। सीरीज में आई सेम रहता है, तो आई और क्यू सेम ना होगा, अच्छा ठीक है? ठीक है। हम ओम्स लॉ को इससे कंपेयर कर रहे हैं। अब आया। अगर मेरा आई सेम है, अगर मेरा आई सेम है और वैरी क्या कर रहा है, इसमें मेरा भी वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर भी वैरी कर रहा है तो वैरी यहाँ पे कौन करेगा, ये वैरी करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये सेम रहेगा। सेम ना लिखे हम कांस्टेंट लिखते हैं। साइड को समझ में आया ना ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया। हम लिख रहे हैं v इक्वल टू आई आर, सुबोधित समझ में आया ना, v इक्वल टू आई आर लिखे, आई का वैल्यू लिखे v बाई आर। अब हम इस फॉर्मूला पे आए, ये वाला फॉर्मूला पे हम कंपेयर करे थे i इक्वल टू डेल्टा v बाई आर से, थोड़ा यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ठीक है। टू इक्वल टू था डेल्टा टी बाई क्या था, एल बाई के, और हम लोग का i इज इक्वल टू डेल्टा v बाई आर। ये दो इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर सीरीज का केस है, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, i कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे q भी तो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेम जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे b भी वैरी कर रहा है तो यहाँ पे डेल्टा t वैरी करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए तो। हाँ समझ गए। और आर वेरी करेगा, आर क्यों वैरी करेगा, आर तो जैसा है वैसे ही, वही तो हमको निकालना है कंपेयर करके, ठीक है। अच्छा अब ये जो हम डेल्टा टी का वैल्यू लिखे ना, डेल्टा टी का वैल्यू हम थोड़ा चेंज करेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या गिरा? चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें इसको, हाँ वो मिटा। ये मिटा देते हैं।
क्वेश्चन तो लिख ही लिया होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। हम डेल्टा टी निकाल रहे हैं, डेल्टा इसको मान रहे डेल्टा T1 है ना, ये वाला हम लोग का है डेल्टा T1, नहीं ओनली डेल्टा टी, ये वाला है डेल्टा T1 और ये वाला है डेल्टा T2। तो यहाँ पे डेल्टा T1 का वैल्यू जो डेल्टा T जो होगा वो क्या होगा 2L डेल्टा Q बाई K A। सही लिखे, सही लिखे ना। डेल्टा T1 क्या हो जाएगा L डेल्टा Q। अच्छा अगर हमारा हम क्या बोले Q मेरा सेम है, इसको देखिए Q मेरा सेम है तो हम लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2। सही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम Q1 लिख रहे हैं फिलहाल, अभी लिख रहे हैं, बाद में हम सबको इक्वल कर देंगे। ये L है और इधर Q1 A लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे हम डेल्टा T2 क्या होगा L डेल्टा Q2 बाय K2 है। हमको पता है टेम्परेचर वेरी कर रहा है कहाँ पे सीरीज में, तो हम ये लिख सकते हैं ये जो पूरा जो मेरा रड था, ये पूरा जो मेरा रड था, तो ये मेरा पूरा जो टेम्परेचर होगा मतलब डेल्टा टी जो बराबर होगा किसके बराबर होगा डेल्टा T1 और डेल्टा T2 इसी के बराबर होना चाहिए। डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रूव करके दिखाए। हाँ आप लोग प्रूव कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कर सकते तो मतलब प्रूव करके दिखाना होगा। क्या डेल्टा टी से कर रहे कुछ समझ नहीं पा रहे। ये भी बोलेगा अभी सुनिए सुनिए आराम अच्छा से, समझ गए हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ हाँ ये वाला समझ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। हाँ 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 ठीक है। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकला है, क्योंकि समझ आया ये वाला चीज। हाँ हाँ अब इस पे समझिए आप, ये जो डेल्टा टी है इक्वल टू T1 प्लस T2 के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे T लिख रहे हैं, देखिए ये वाला एंड जो है ये T1, ये कंबाइंड टेम्परेचर T और यहाँ पे ये T2। तो हम डेल्टा T1 अगर लिखे तो क्या हो जाएगा बोलिए T माइनस T1 होगा। डेल्टा T2 जब लिखेंगे तो क्या होगा T2 माइनस T होगा कि नहीं होगा। डेल्टा T अगर लिखे, डेल्टा T मतलब पूरा वाला, तो क्या होगा T2 माइनस T1 अब देखिए ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 अगर करें तो क्या आएगा T माइनस T1 प्लस T2 माइनस T, यही होगा। ये कटा तो क्या हुआ T2 माइनस T1 किसके बराबर होगा डेल्टा T के बराबर होगा। डेल्टा T मतलब ये जो इक्वेशन लिखे हैं सही लिखे हैं हम। ओरे मिट गया, ठीक है तब लिख लीजिएगा, हो जाएगा वो ना, रिकॉर्ड हो गया ना, वो लिख समझ में आ गया ना। यहाँ से भी तो निकाल के हम लोग पुट कर सकते हैं कहाँ से इधर आप तो हाँ हाँ यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, कंफ्यूजिंग होता है फिर ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। तो अलग दिखा दिए मतलब सीरीज में ऐसे दिखा दिए 38 फिल का था, ठीक है उसमें जाकर पॉज कर दिया। 2L डेल्टा Q बाय K, देखिए डेल्टा T का वैल्यू ये है, डेल्टा T1 का वैल्यू ये है L डेल्टा Q K1 है प्लस यहाँ पे L डेल्टा Q बाय K2 है। अब कॉमन लीजिए और काटिए, डेल्टा Q L हम कॉमन ले लेंगे, K A कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 बाय K होगा, 2 बाय A होगा और इधर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। बोलिए की पूछ रहे तुम बोलना तो उल्टा करो प्लस को उल्टा करो। उल्टा कर प्लस। अच्छा इधर L भी होगा, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, मतलब K जो आया मेरा 2 बाय, इसको हम K इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, मतलब पूरा लंबा y के लिए पूरा लंबा थोड़ा सामने से हटिए ना, देखने दीजिए क्या लिखे हैं। हट गया लिखिए। क्या कर रहे कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा। ठीक है कैसे ठीक है, इंसान ठंडा तो मत हाँ हाँ ठीक है। हाँ
सबको समझ में आया ना? एवरीबॉडी को समझ में आया ना? हाँ जितना भी बॉडी प्रेजेंट है, एवरीबॉडी साहिल वाला बॉडी के छेड़ जितना भी बॉडी है यहाँ पे, सबको समझ में आया? अरे जब ये बच्चे का आलू चलते हैं जगह बॉडी मेरा बॉडी अच्छा ही नहीं चल रहा है। अच्छा क्या नहीं चल रहा है आपका जिंदगी? इसका हाँ, इसका जिंदगी सच में अच्छा नहीं चल रहा है। खुशी है ही नहीं जिंदगी में। क्या हो गया? खुद मैसेज डिप्रेस करना है। मतलब इंसान को दुखी होने से ही लगता है ना कि वो डिप्रेशन में है। हाँ बताओ कुछ नहीं है उसको लग रहा है। अरे क्यों दुखी होता है? इतना सारा रीजन है खुशी होने का। अरे एक तो रीजन है दुख होने का,